हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 10वीं कक्षा की हिंदी क्लास में। तो आज हम करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की कविता छाया मत छूना। कविता है छाया मत छूना और जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। और इनकी कविता का जो उद्देश्य क्या है, अतीत के सुखों को याद करने से हमारा वर्तमान जो है वो दुखद बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, पहले कविता करने से पहले मैं आपको गिरिजा कुमार माथुर जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो देखिए, जीवन परिचय के बारे में है। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में मध्य प्रदेश के गुना नामक स्थान पर हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से प्राप्त की थी। आरंभ में उन्होंने कुछ समय तक वकालत मतलब वकील बने रहे। तत्पश्चात आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। नौकरी के साथ साथ गिरिजा कुमार माथुर जी निरंतर साहित्य साधना भी करते रहे। उन्होंने अनेक रचनाओं का निर्माण करके मां भारती के आंचल को भर दिया। उनका निधन सन 1994 में हुआ था। तो प्रमुख रचनाएं इनकी, इन्होंने क्या क्या कुछ हिंदी साहित्य को प्रदान किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, दुख के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये काव्य संग्रह है। जन्म कैद, ये क्या है, ये एक नाटक है इनका लिखा, प्ले लिखा हुआ है इनका। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, ये आलोचना ग्रंथ है इनके बड़े। काव्यगत विशेषताएं देखिए, इन्होंने इनकी जो रचनाएं इन्होंने जो लिखी हैं उनके अंदर क्या क्या चीजें उन्होंने लिखी है, क्या क्या चीजों का उनकी विशेषता है। गिरिजा कुमार माथुर रूमानी भावबोध के कवि हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने खूब सफलता मिली थी। यद्यपि उनकी आरंभिक रचनाओं में छायावादी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं, किंतु बाद में माथुर जी प्रगतिवाद से जुड़कर लिखने लगे थे। माथुर जी मानव मन की गहराइयों को छूने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण सदा यथार्थवादी रहा है। वे जीवन की निराशाओं से हार मानकर बैठने वाले नहीं थे, अपितु वे उन्हें नए नए रूपों में ढालने के पक्ष में थे। गिरिजा कुमार माथुर विषय की मौलिकता के पक्षधर थे, साथ ही शिल्प की विलक्षणता को अनदेखा नहीं करना चाहते थे। वे विषय को अधिक स्पष्ट एवं सजीव रूप से प्रस्तुत करने के लिए वातावरण के रंग में भी भरने के पक्षधर थे। तो भाषा शैली देखिए, इनकी कविताओं में भाषा, कैसी भाषा ली गई है, किस तरह के शब्द इन्होंने लिए हैं, अलंकार छंद कैसे प्रयोग किए हैं। गिरिजा कुमार माथुर मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके थे। यानी कि कोई भी लाइनें पीछे से मिले या ना मिले, यानी कि गाने लायक ना हो, लेकिन फिर भी वो कविता के अंदर संगीत भर देते थे। इनकी रूमानी कविताओं की भाषा सहज, सरल, सरस तथा सामान्य बोलचाल की हिंदुस्तानी भाषा है। परंतु क्लासिकल कविताओं में उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के का अधिक प्रयोग किया है, लेकिन स्थानीय बोली और ग्रामीण अंचल के शब्दों के प्रति इनका विशेष मोह है। ऐसे स्थलों पर वे वातावरण निर्माण के लिए स्थानीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने बिंबों और प्रतीकों का खुलकर प्रयोग किया है। विशेषकर रंग, दृश्य, प्राण तथा प्रकृति बिंबों की प्रमुखता है इसमें। इसके अतिरिक्त माथुर सामने अभिधात्मक, क्लासिकल और वर्णनात्मक सभी प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। मुक्तक छंद के प्रति इनका विशेष आग्रह रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम करने जा रहे हैं इनकी कविता छाया मत छूना। छाया मत छूना का मतलब होता है हमारे जो पिछले जमाने में जो बीत गए हमारे जो सुख, उन सुखों को याद करना, यानी कि उनको मत छूना।
ये कहने का मतलब है इसमें। छाया यानी उन सुखों की छाया को अपने ऊपर मत पड़ने दो जो पीछे चले गए। तो इनका उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि अतीत यानी अतीत के सुखों को, बीते हुए सुखों को यदि याद करोगे तो आपका वर्तमान जो है वो उसमें दुख दुगना हो जाएगा। एक तो वर्तमान का दुख है ही है, और दूसरा वो बीते हुए सुखों को याद करोगे तो दुगना दुख आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम पहला पहरा हम करके देखते हैं। तो देखिए, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। हे मेरे मन, यहाँ गिरजा कुमार माथुर जी अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं, हे मेरे मन, तू पीछे बीते हुए सुखों को याद मत कर। यदि उनको याद करेगा तो तेरा वर्तमान भी क्या है, दुखद हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। अभी कहता है कि हमारे जीवन में, है मेरे मन, हमारे जीवन में बीती हुई यादों की जो सुधियां सुधियां यानी बीती हुई जो यादें हैं, उनकी रंग बिरंगी सुरंग यानी कि रंग बिरंगी जो सुहावनी यादें हैं वो अपने मन को बहुत भाती हैं। वो यादें बहुत पड़ी हैं हमारे मन में। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और जो यादें हैं, पुराने जो यादें हैं, जो हमारे प्रिया की यादें हैं, हमारे सुखों की जो यादें हैं, उनकी क्या है, जो चित्रगंध है, वो उनकी यादों के जो चित्र हमारे मन में आ जाते हैं, और उनकी जो सुगंध यानी कि गंध, उनकी जो सुगंध होती है वो हमारे मन में चारों ओर फैल जाती हैं, और पूरे के पूरे हमारे मन को मदमस्त कर देती हैं, नशे से भर देती हैं वो यादें। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। अभी कहता है कि प्रिया के यानी कि पीछे वाले प्यार के बारे में याद कर रहा है कवि, अपने मन को समझा रहा है कि मेरे मन जो प्रिया के तन यानी कि प्रिया का जो शरीर था, तन था, उसका देह थी, उसके जो शरीर की जो सुगंध थी, उसी के सारी की सारी रात बीत जाती थी। और कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, और प्रिया के जो लंबे लंबे बाल हैं, लंबे लंबे बालों में जो कुंतल के जो फूल लगाए हुए होते हैं, उन फूलों की से जो याद है, उससे ऐसा लगता है कि सारी की सारी जो रातें हैं वो चांदनी बन गई थी। जो मन रूपी आसमान है उसमें चांदनी रात समाई हुई सी लगती है। कवि कहता है, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। कहता है, प्रिया को जब छूते थे, प्रिया की जो एक छुअन सी होती थी, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कहता है, फिर वो जब याद आ जाता है तो मेरा हर क्षण, हर मतलब मिनट सेकंड जीवित बन जाता है, जीवित क्षण बन जाता है। इसलिए मेरे मन, याद रख, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कहता है, बहुत सारी यादें हमारे मन में पड़ी हैं, लेकिन उन यादों को याद करने से कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरे मन, उस छाया को मत छूना और तेरा मन में क्या है, दुख दुगना हो जाएगा। तो दूसरा पहरा देखिए स्टूडेंट्स, यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कवि यहाँ पर कहता है कि हे मेरे मन के पीछे बीते हुए यादों के पीछे दौड़ने से, यूं पीछे जो बीता हुआ जो सुख था तेरा, उस सुख के पीछे तू दौड़ेगा तो ना तो तेरे को यश मिलेगा, तेरा ना तो तेरे को मान, वैभव, तेरी इज्जत, सरमाया, धन दौलत, तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, जितना ही इस सुखों के पीछे तू दौड़ा है उतना ही तू क्या है, भरमा जाएगा, मन में संदेह भ्रम पैदा हो जाएगा। अभी कहता है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। यानी प्रभुता का शरण बिंब का मतलब क्या होता है, अपने बड़प्पन का एहसास होना। अभी कहता है कि यदि तेरे को अपने बड़प्पन का एहसास हो रहा है तो वो सिर्फ क्या है, मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का मतलब होता है धोखा, छल्लावा। तू अपने आप को जो बड़ा होने की एहसास कर रहा है, वो बड़ा मतलब वो एहसास है, वो तेरा क्या है, भ्रम है। वो मृग तृष्णा एक छल्लावा, एक धोखा है तेरे साथ। कभी कहता है,
हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहता है कि हर चंद्रिका के पीछे यानी कि हर चांदनी रात के पीछे एक रात कृष्णा, कृष्णा का मतलब होता है अंधेरी रात। कवि के कहने का मतलब है यहाँ पर कि हर सुख के पीछे दुख यहाँ पर छुपा हुआ रहता है। इसलिए कवि कहता है कि जो यथार्थ है, जो तेरे को जो कुछ मिल गया है, जो सच्चाई है, जो सत्य है, तो उसका ही पूजन कर। क्यों? क्योंकि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। क्योंकि तू बीते हुए सुखों को याद करेगा तो तेरा मन में दुख दुगना हो जाएगा। तीसरे पैरे में देखिए कवि क्या कहता है कि दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कहता है कि दुविधा हत साहस है यानी कि जो तेरे में हिम्मत है, साहस है, वो तू पीछे बीते हुए यादों को यानी कि सुखों को याद करके तो वो तेरा सारा का सारा साहस और हिम्मत तोड़ देते हैं, वो दुविधा में डाल देते हैं। उसी दुविधाओं के कारण तेरे को कोई भी पंथ, कोई भी अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता तेरे को दिखाई नहीं देता है। कहता है देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कहता है कि तुम्हारा देह यानी कि तुम्हारा शरीर तो बहुत सुखी है, लेकिन मन में अनेकों यादों को याद कर करके तेरा मन बहुत दुखी है। उसके अंदर जो दुख है उसका कोई भी अंत नहीं है। दुख रहने चांद खिला शरत रात आने पर। अब कहता है कवि कहता है कि दुख रहने चांद खिला शरत रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि कहता है कि तेरे को तो इसी बात का भी दुख है कि शरद रात यानी कि शरत रात का मतलब होता है जो ठंडी रातें जब आई थी उसमें चांदनी क्यों नहीं आई। तेरे को तो इस बात का भी क्या है दुख है। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो समय था सुख मिलने का, जो समय था मेरा प्यार पाने का, वो मेरे को ना प्यार मिला ना मेरे को सफलता मिली किसी चीज की, तो वो समय पर क्यों नहीं मिली। तेरे को तो दुख इस चीज का है। तो क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कहता है ये जो बसंत की ऋतु चली गई और उसके बाद में जो फूल खिल रहा है तो उसका क्या फायदा। तो कवि यहाँ पर कहता है कि जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण। कहता है कि जो तेरे को जो कुछ नहीं मिला है उसको तू क्या है भूल जा और आगे भविष्य को स्वीकार कर। यही तेरा क्या है कल्याण कर सकता है। नहीं तो छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। नहीं तो हे मेरे मन तू कभी भी बीते हुए सुखों को याद मत कर, और वहां यदि उनको याद करेगा तो तेरे मन में दुख दुगना हो जाएगा। तो यहाँ कवि के कहने का मतलब क्या है कि अतीत के सुखों को हमें कभी भी याद नहीं करना चाहिए। अतीत के सुखों को याद करेंगे मन बहुत ज्यादा भारी दुखी हो जाएगा। तो यहाँ पर कवि ने क्या है पूरी कविता में तत्सम तद्भव शब्दावली और आम बोलचाल भाषा का ही यहाँ पर क्या है प्रयोग किया है। तो स्टूडेंट्स इस कविता को अच्छे से आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर उतारने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।